बुद्ध के पास में कोई भी व्यक्ति जाता संन्यास लेने के लिए, नाम लेने के लिए, तो बुद्ध उनको बोलते कि 1 महीना मरघट में आपको लगाकर आना पड़ेगा, शमशान घाट में। वो व्यक्ति बोलता, नहीं, मुझे संसार से वैराग्य हो गया है, अब मैं संन्यास लेना चाहता हूं। फिर भी बुद्ध कहते, वैराग्य हो गया है, लेकिन मृत्यु का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, फिर आपका ध्यान सहज लग जाएगा। तो बुद्ध के कहने पर वो व्यक्ति 1 महीना मरघट में रहता और देखता कि यहाँ गुरु भी आ रहा है, चेला भी आ रहा है, एक राजा भी आ रहा है, एक फकीर भी आ रहा है। मृत्यु सबके लिए बराबर है। मृत्यु यूं नहीं देखती कि एक राजा है, ये एक भिखारी है। मृत्यु के लिए दोनों बराबर है। ये ऊंच नीच का भेद संसार के अंदर मनुष्य लोगों के लिए है, मृत्यु के लिए नहीं है। तो वो जान पाता कि आज ये आ रहे हैं, कल हमारी बारी है। मृत्यु को अनुभव कर पाता कि हमें भी यहीं आना है। फिर वो 1 महीना मरघट में लगाकर बुद्ध के पास में वापस जाता, तो उसका ध्यान जो है वो सहज घट जाता कि वैराग्य के साथ में उसको अपने जीवन का भी ज्ञान हो गया। उसका ध्यान सहज ही लग जाता था। और फिर बुद्ध दूसरा काम करवाते थे कि उसको भिक्षा मांग कर लेकर आनी है। बुद्ध के पास में राजा या राजा के लड़के राजकुमार आते थे सन्यासी बनने के लिए। तो जब वो राजा थे, राजकुमार थे, उसके बाद में वो भिक्षु बन गए, तो बुद्ध ये उनको अपने अंदर चेक करवाना चाहते थे कि जब तुम भिक्षा मांगने के लिए किसी के घर पर जाओगे, सामने वाला कहेगा इधर नहीं उधर जाओ, तो आप उधर मुस्कुरा के जब निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके भीतर कुछ हलचल हुई या नहीं हुई, आपको पीड़ा हुई या नहीं हुई, कि आप राजा हैं और सामने वाला कहता है कि आगे निकलो आगे निकलो। तब अगर आपके भीतर पीड़ा नहीं हुई है तो अहंकार नहीं बचा है, अब आपके अंदर संन्यास घट चुका है। बुद्ध खुद भी जब अपने गांव के अंदर गए थे 12 साल बाद में, तो वहां भिक्षा मांगने लग गए अपने गांव के अंदर। तो राजा शुद्धोधर के बेटे थे, तो राजा आए और आकर बोले कि तुमने तो संन्यास ले लिया है, हमारा नाम मिटा दिया है, तुम्हें तो हमारी परवाह ही नहीं है, अब हमारी बेइज्जती करवाने के लिए यही गांव मिला था क्या जो तुम यहां आकर भिक्षा मांग रहे हो। तो वो बोले, बेइज्जती कैसी, मैं सन्यासी हूं, मैं भिक्षु हूं, तो मेरे लिए कोई ये नहीं कि मेरा ये गांव है वो मेरा गांव नहीं है, मेरे लिए सब बराबर है। फिर बुद्ध गए अपने घर 12 साल बाद में। फिर उनकी पत्नी यशोधरा ने अपने बेटे को कहा, राहुल को, कि तुम्हारे बाप आए हैं 12 साल बाद में, इनसे अपनी संपत्ति मांगो कि 12 सालों में हमारे लिए क्या संपत्ति इकट्ठी की है। तो बेटे ने हाथ किया कि पिताश्री मुझे 12 सालों की संपत्ति दे। तो बुद्ध ने उनके हाथ में भिक्षा पत्र दे दिया और बोले कि मैं तेरे को ही लेने के लिए आया हूं। तो घरवाली रोने लगी, बुद्ध के पिता रोने लग गए कि कम से कम इसको तो छोड़ दे, हमारा वंश चलेगा आगे। फिर भी बुद्ध बोले, नहीं, मैं इसी को लेने के लिए आया हूं। बुद्ध लेकर गए अपने बेटे को अपने साथ में, 1 महीना मरघट में रखा और फिर भिक्षु बनाया और फिर उनको आत्मबोध हुआ। तो प्यारे सज्जनों, जो व्यक्ति मृत्यु का ज्ञान हो जाता है जिस व्यक्ति को, और अपना अहंकार शून्य हो जाता है, वो ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। परम गुरु राधेश्याम जी से जुड़ी ऐसी ही जन कल्याणकारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और मानव जाति के कल्याण के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।